नव्या जैसे ही शादी होकर घर में आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेठानी सुमन बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। जेठ जी अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे। सास ससुर भी पढ़े लिखे थे, लेकिन सुमन को ठीक से बात करना भी नहीं आता था। नव्या को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसकी नज़र में उसकी जेठानी गंवार किसी काम की नहीं थी और नव्या उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। भाभी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे लेट हो गया है। अरे लेकिन अपना टिफ़िन तो लेती जाओ। मैंने कहा ना, मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। अरे तो क्या पूरा दिन भूखी रहोगी देवरानी जी? मैं बाहर से लेके कुछ खा लूँगी। उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे ऑफिस में खाना देने आ जाऊँगी बस। यही तो मैं चाहती थी कि आप मेरे ऑफिस में आओ और आपका अच्छा खासा मजाक बन जाए। अब आएगा मज़ा। ठीक है भाभी, ठीक रहेगा। आप मेरे ऑफिस में ज़रूर से आना। मैं अपने सारे दोस्तों से आपको मिल पाऊंगी। थोड़ी देर बाद नव्या के ऑफिस में। ये नव्या मैडम का ऑफिस कहाँ पर है? अरे वो सामने लिखा हुआ है ना, टेम्पलेट लगा हुआ है, आपको दिखाई नहीं देता क्या? अरे वो क्या है ना, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। अच्छा, नव्या मैडम के घर पे नौकरानी का काम करती हैं आप? अरे क्या कह रहे हैं आप? ये बड़ी भाभी हूँ मैं उसकी। माफ़ कीजिए, लेकिन नव्या मैडम को देखकर ऐसा लगता नहीं कि उनकी जेठानी आप जैसी होगी। तभी वहाँ पर नव्या आती है। अरे भाभी, आप आ गई, आइए ना, अंदर आइए, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। नव्या, तुम्हारी भाभी को इंग्लिश नहीं आती क्या? और भाभी, आपने ये इतनी हैवी साड़ी क्यों पहनी है? वो हम नव्या के ऑफिस आ रहे थे तो हमने सोचा थोड़ा तैयार होकर चलते हैं। ऑफिस के सब लोग सुमन को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। भाभी, आपने कभी मुझे ऑफिस इस तरह की हैवी साड़ी पहनकर आते देखा है? ये ऑफिस है, किसी की शादी थोड़ी ना है जो हैवी साड़ी पहनकर आ गई। कोई बात नहीं ना नव्या, सबका अपना अपना पहनावा होता है और मेरी साड़ी से क्या फ़र्क पड़ता है। तुम सारा दिन भूखी रहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गई। मैं कुछ भी पहन कर आऊँगी, कम से कम तुम्हें भूखा तो नहीं रहने दूँगी ना। हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी बातें सुनकर और आपकी ड्रेस को देखकर आपकी मजाक बना रहे थे। आप तो बहुत अच्छी हो। अरे कोई बात नहीं, नव्या मुझसे छोटी है, मेरी छोटी बहन जैसी, तो इस नाते आप सब भी मेरी छोटी बहन हुई ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ। कुछ दिनों के बाद। अरे नव्या, तुमको तो कार चलानी आती है ना, तो मुझे ज़रा बाज़ार तक ले चलो। हाँ भाभी, बताइए क्या काम है? वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल हुआ तो। वो नव्या, मुझे ना बाज़ार से कुछ कपड़े लाने हैं। ओह, तो आपको शॉपिंग करनी है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मुझे भी शॉपिंग करने के लिए जाना था। चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। नव्या सुमन को मॉल लेकर पहुँचती है। अरे नव्या, यहाँ तो बहुत महंगे महंगे कपड़े हैं। कैसी बात करती हैं आप भाभी? मैं तो अपने डेली पहनने के कपड़े भी यहीं से खरीदती हूँ। आप भी खरीद दीजिए ना। अरे नहीं, मुझे तो अपने लिए साड़ी खरीदनी थी। तुम तो जानती हो ना कि मैं साड़ी ही पहनती हूँ। अरे भाभी, एक बार मेरे साथ आइए तो सही। ये देखिए कितना प्यारा ड्रेस है, मैं इसे ट्राई कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद। कैसी लग रही हूँ मैं भाभी? बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम्हारा ये ड्रेस घुटनों तक का है, थोड़ा लंबा ड्रेस ले लो ना। ओफो, आपको पता है ना मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ। चलिए, अब आप भी ये ड्रेस ट्राई कीजिए। नहीं नव्या, तुम्हें तो पता है ना मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। भाभी, आज तो आपको ये ड्रेस पहननी ही पड़ेगी और इसके साथ ये हाई हील्स भी पहननी पड़ेगी। नव्या जबरदस्ती सुमन को हाई हील्स और शॉर्ट ड्रेस पहनने को कहती है। नव्या की जिद पर सुमन हाई हील्स और शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद सुमन बाहर आती है। अरे भाभी, आप ड्रेस पहनकर नहीं आई? नव्या, वो क्या है ना, मैंने कभी ऐसे छोटे छोटे कपड़े नहीं पहने तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। क्या भाभी, आप भी ना। खैर, गवार तो गवार ही रहते हैं। सुमन कुछ नहीं कहती है और दोनों शॉपिंग कर कर घर वापस चली जाती हैं। फिर एक दिन, छुट्टी वाले दिन। अरे नव्या, कोई अच्छा सा इटालियन खाना बना के खिला दो।
बहुत दिन हो गए, तुम ऑफिस में इतना बिजी रहती हो, तुम्हारे हाथ का खाना कितने दिनों से नहीं खाया। ओके ओके, बताओ क्या खाना है तुम्हें? वाइट पास्ता बना दो ना, बहुत अच्छा बनाती हो तुम। ठीक है, अभी किचन में जाकर तुम्हारे लिए वाइट पास्ता बनाती हूँ। नव्या, क्या बना रही हो? भाभी मैं वाइट पास्ता बना रही हूँ। वैसे आपको क्या बताना, आपने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा। अरे तुम तो अंग्रेज़ी खाना बना रही हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना। मुझे भी बताओ ना कैसे बनाते हैं इसे। कुछ नहीं भाभी, बस पहले इसको बॉईल करना है, उसके बाद वाइट सॉस, फिर कुछ चीज़ें ऐड कर कर बनाना है बस इतनी सी बात। लाओ मैं उबाल देती हूँ, तब तक तुम अपना कुछ काम कर लो, ठीक है? आएगा मज़ा। भाभी ज़रूर पास्ता में अपना तड़का लगाएंगी और फिर घर वालों के सामने उनका अच्छा खासा मजाक बनेगा। नव्या काफ़ी देर तक किचन में नहीं आती। फिर बाद सुमन पास्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आती है। अरे भाभी, आपने ये सब क्यों किया? मैं आ तो रही थी। देवर जी कब से आवाज़ लगा रहे थे, तुम फ़ोन पर बिजी थी ना, और वैसे भी ने मुझे बता तो दिया था कैसे बनाना है, तो मैंने बना दिया। अरे वाह भाभी, थैंक यू सो मच। आज तो आपके हाथ का स्पेशल पास्ता खाएंगे। हाँ हाँ देवर जी, क्यों नहीं, पहली बार बनाया है। अरे बनाया क्या, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना था। अरे वाह भाभी, कमाल कर दिया आपने तो। इटालियन पास्ता में प्याज और लहसुन का तड़का मार दिया, और वो भी प्रॉपर इंडियन मसालों के साथ। भाभी ने इंग्लिश खाने को भी अपनी तरह देसी बना दिया। भाभी, आपका भी कोई जवाब नहीं। आप हर चीज़ को कितनी आसानी से गवार बना देती हैं। लेकिन मैंने तो पूरी कोशिश की थी अच्छा पास्ता बनाने की। तभी सुमन के देवर जी अपनी भाभी का बनाया हुआ पास्ते को टेस्ट करते हैं। क्या आपको भी भाभी का गवार पास्ता अच्छा लगा? आई नो, आपको पसंद नहीं आया होगा। रुकिए, मैं दोबारा बनाकर लाती हूँ अभी। अरे नहीं नहीं नव्या, पूछो मत, ऐसा पास्ता तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया। और वो क्या व्हाइट सॉस डालकर फीका फीका बना देती हो। भाभी ने तो इसमें मस्त लाल मिर्च डालकर तड़का लगाया है। भाभी वादा कीजिए आप मुझे ऐसा मस्त पास्ता बनाकर जल्द खिलाएंगी। हाँ हाँ देवर जी, क्यों नहीं। आप और नव्या तो मुझसे छोटे हैं, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। और इस बार फिर से नव्या की चाल उसी पर भारी पड़ गई। कुछ दिन बाद फिर एक दिन। नव्या, मैं अपनी मैके जा रही थी, देखो अगर तुम्हारे पास छुट्टी हो तो तुम भी मेरे साथ मेरे मैके चलो। लेकिन भाभी, आपका मैका तो शायद किसी छोटे से गांव में है ना? हाँ, मैका तो मेरा है छोटे से गांव में, लेकिन तुमने तो कभी गांव नहीं देखा ना। चलो ना, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। ठीक है भाभी, आप कहती हो तो मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन मैं गांव के माहौल में ज़्यादा नहीं रह सकती। हम शाम को ही वापस लौट आएंगे। ठीक है, चलो अब शाम को लौट कर भी आना है ना। रुकिए, मैं 2 मिनट पर तैयार होकर आती हूँ। नव्या सुमन के साथ उसके गांव पहुँचती है। माँ, ये मेरी देवरानी है नव्या, बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ बेटा, वो तो इसके कपड़े देखकर ही पता चल रहा है, शहर की है ना तुम्हारी देवरानी। देखो तो गांव के सब लोग इसे घूर घूर के देख रहे हैं। हाँ, लेकिन सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो क्या है ना नव्या, गांव में कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता ना, तो सब लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा है। पर कोई बात नहीं, तुम आराम से रहो। रात के वक्त। भाभी, अब हमें वापस चलना चाहिए। गांव में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। यहाँ पर तो मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता। पता नहीं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। अरे लेकिन इतनी रात को जाना ठीक नहीं, हम कल सवेरे ही चले जाएंगे बस। लेकिन मैं यहाँ सोऊंगी कहाँ? यहाँ पर तो किसी रूम में एसी भी नहीं लगा हुआ। इधर आओ, मैं तुम्हें भगवान जी के लगाए हुए एसी में सुलाती हूँ। भगवान जी का लगाया हुआ एसी, वो क्या होता है भाभी? ऐसे तो किसी ब्रांड का नाम मैंने नहीं सुना आज तक। आओ मेरे साथ आओ, मैं बताती हूँ। सुमन नव्या को अपने घर के बाहर ले जाती है और वहाँ पर पड़ी एक चारपाई की तरफ इशारा कर कर कहती है, देखो यहाँ पर सो जाओ, बहुत ठंडक है और रात को इतनी अच्छी नींद आएगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। नहीं, मैं इस तरह खुले में खाट पर तो बिल्कुल भी नहीं सो सकती। मुझे तो एसी वाले कमरे में ही सोने की आदत है। अरे मेरे कहने पर सोकर तो देखो नव्या, फिर बात करना।
सुमन के कहने पर नव्या मुंह बनाकर खाट पर लेट जाती है और जैसे ही उसकी नजर आसमान में चांद सितारों पर पड़ती है, माय गॉड, मैंने तो कभी ऐसे देखा ही नहीं। उस एसी वाले बेडरूम के अंदर से तो ये सारी चीजें नजर ही नहीं आती। नव्या देर तक आसमान को देखती रहती है और फिर उसे नींद आ जाती है। फिर सुबह के वक्त, अरे नव्या उठो, शहर नहीं चलना क्या? कितनी गहरी नींद में सो रही हो। तभी नव्या की आंख खुल जाती है। भाभी क्या बताऊं, ऐसा लगा जैसे जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी नींद आई है। आप सही कह रही थी, यहाँ पर तो सचमुच भगवान का लगाया हुआ एसी है। कहा था ना मैंने तुमसे। अब जल्दी चलो, देर हो जाएगी। भाभी आप कितनी अच्छी हो। मैं आपसे एक बात के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने हमेशा आपको गवार कहा, आपकी फैमिली को नीचा दिखाया, लेकिन आपने हमेशा मुझसे प्यार किया। देखो नव्या, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने छोटों से प्यार करना आता है। मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरा मजाक बनाती थी, लेकिन मैं कोशिश करती थी तुम्हें हमेशा खुश रखने की। आई एम सॉरी भाभी, मैं आज के बाद आपके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी। और देखना, अब से मैं हर रोज़ आपको पढ़ाऊँगी और थोड़े ही दिनों में आप भी मेरी तरह इंग्लिश बोलेंगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, कोई अब ये तो नहीं कहेगा कि इस घर में गवार जेठानी और पढ़ी लिखी देवरानी रहती है। हम दोनों बराबर हो जाएंगे फिर।